हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आदित्य और स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल अमृत ट्यूटोरियल में। आज के वीडियो में हम आपसे बात करेंगे क्लास 9th की बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर पॉलिनोमियल के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब करें हमारे चैनल अमृत ट्यूटोरियल को और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनोमियल के बारे में। किसके विषय में? पॉलिनोमियल के बारे में, जिसको हिंदी में कहा जाता है बहुपद। तो भैया जानते हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या है। पॉलिनोमियल जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है उसका पॉली और दूसरा होता है नोमियल। क्या होता है भैया? नोमियल। पहला होता है पॉली और दूसरा होता है नोमियल। पॉली का मतलब होता है मेनी। क्या होता है? पॉली मीन्स मेनी और नोमियल मीन्स होता है टर्म। नोमियल मीन्स टर्म, जिसको लिख सकते हैं हम लोग मेनी टर्म, और इसी को हिंदी में लिख सकते हैं बहुत पद। वही इसी बहुत पद को हिंदी में कहा जाता है बहुपद। ठीक है भैया, तो हम लोग समझ गया कि पॉलिनोमियल क्या होता है। तो पॉलिनोमियल जो होता है बहुत सारे टर्म होते हैं। एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, 10 टर्म, 4 टर्म, बहुत सारे टर्म होते हैं। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे 5x प्लस वाई, ये क्या है भैया? ये आपका पॉलिनोमियल होगा। हाँ भैया, ये आपका पॉलिनोमियल होगा। इसमें आपका जो है दो टर्म दिया है। पहला टर्म है 5x और दूसरा है y, इसलिए ये आपका पॉलिनोमियल होगा। उसी जगह पे अगर ये देख लेते हैं 6y प्लस 9x, ये भी आपका पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि ये भी आपका जो है दो टर्म है। पहला 6y है, दूसरा 9x है। तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। तीसरा ले लेते हैं 3x माइनस 2y। तो अब कहेंगे कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं? तो ये भी पॉलिनोमियल है, क्योंकि ये भी जो है आपका दो टर्म में है। मतलब पद का मतलब क्या होता है? टुकड़ा, दो टुकड़ा। टर्म को दो टुकड़ा समझ लीजिए तो समझ लेंगे। तो यहाँ दो टुकड़े में है। 3x आपका पहला टुकड़ा हो गया, 2y जो है आपका दूसरा टुकड़ा हो गया। और अब चौथा एग्जाम्पल देखेंगे, x बाई वाई। अब देखिए भैया, अब ये आया x बाई वाई, मतलब x डिवाइडेड बाई y। तो ये क्या है आपका? ये पॉलिनोमियल है? नहीं, ये पॉलिनोमियल आपका नहीं होगा। ये पॉलिनोमियल इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये आपका डिवाइड के फॉर्म में है। जब भी आपका पॉलिनोमियल जो आपका टर्म बनाएगा वो या तो प्लस में बनाएगा या माइनस में बनाएगा। मल्टीप्लाई में अगर रहेगा तो वो पूरा एक टर्म गिना जाएगा, और डिवाइड में ये कोई टर्म नहीं बनाएगा। इसीलिए डिवाइड में आपका कभी भी पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। अगर कहीं भी क्वेश्चन दिया रहे और पूछा जाए कि 5x बाई वाई प्लस 4, कहा जाए ये पॉलिनोमियल है या नहीं, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि आपका 5x बाई वाई है। वाई वेरिएबल टर्म जो है वो आपका नीचे है, इसलिए ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। और इसका देख लेते हैं चौथा एग्जाम्पल। अगर मल्टीप्लाई में दिया रहा है 3x इंटू 2y प्लस 4y। अब इसमें क्या है भैया? अब इसमें पूछेगा कि अब इसमें बताइए कितना टर्म है। तो इसमें जो है सिर्फ दो टर्म है। ये पहला हो गया 3x इंटू 2y और दूसरा हो गया 4y, क्योंकि जब भी मल्टीप्लाई रहेगा तो वो एक टर्म में गिना जाएगा। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई अगर रहेगा तो ये एक टर्म में गिना जाएगा। प्लस और माइनस में ही टर्म बढ़ता है। मल्टीप्लाई या डिवाइड में टर्म नहीं बढ़ता है। ठीक है, तो अब ठीक है भैया, तो अब आपने जान लिया कि पॉलिनोमियल होता क्या है और कैसे होते हैं। मतलब कि पॉलिनोमियल जो है दो टर्म होते हैं, दो या तीन टर्म, मतलब बहुत सारे टर्म होते हैं, बहुत पद होते हैं जो टुकड़ों में बटे होते हैं। उसके बाद फिर आपने जाना कि मतलब डिवाइड फॉर्म में रहेगा तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। मतलब वेरिएबल कभी भी नीचे में रहे तो वो डिवाइड फॉर्म में पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल्स के भी कुछ शर्त होते हैं कि कौन से पॉलिनोमियल हैं और कौन से पॉलिनोमियल नहीं हैं। ठीक है, तो उसको पहचानने के लिए ये देखिए भैया, यहाँ लिखा हुआ है ए पॉलिनोमियल कैन हैव कॉन्सोनेंट्स, वेरिएबल्स एंड एक्सपोनेंट्स बट नेवर डिवीजन बाय अ वेरिएबल्स। मतलब
एक जो बहुपद जो होता है वो एक कॉन्स्टेंट्स हो सकता है, वेरिएबल्स भी हो सकता है, एक्सपोनेंट्स भी हो सकता है, लेकिन कभी भी वेरिएबल से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, अब आप कहिएगा कि ये कॉन्स्टेंट्स क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होता है, एक्सपोनेंट्स क्या होता है, तो वो हम आगे इसके बारे में भी बात करेंगे। पहले हम देखते हैं कि पॉलिनोमियल जो होता है वो जो है कुछ भी एक कॉन्स्टेंट्स भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, एक्सपोनेंट्स भी हो सकता है, लेकिन कभी भी आपका वेरिएबल से डिवाइड नहीं होगा। ओके भैया, तो चलिए अब आगे जानते हैं कॉन्स्टेंट्स होता क्या है। कॉन्स्टेंट्स लाइक 3 - 2 और 1/2, कोई भी मतलब जैसे कि एक न्यूमेरिकल वैल्यू जिसका जो वैल्यू एकदम फिक्स रहे, मतलब आपको किसी किसी क्वेश्चन में देखिएगा भैया दिया रहेगा x-5। अब इसमें कहेगा कि बताइए कि कांस्टेंट्स कौन है, तो ये 5 जो है ये मेरा कांस्टेंट्स हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है जिसका वैल्यू फिक्स है, इसका वैल्यू फिक्स है कि ये 5 ही होगा। ये x का वैल्यू फिक्स नहीं है, ये x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है। तो x का वैल्यू यहाँ फिक्स नहीं है, बट यहाँ 5 का वैल्यू जो है आपका फिक्स है, मतलब कि ये 5 ही होना ही है, तो होना है ये 5 होगा, इसलिए 5 जो हो गया आपका कांस्टेंट्स हो गया। इसको सीधी भाषा में अगर समझा जाए तो कह सकते हैं ए सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड अ कांस्टेंट। ओके भैया, ए सिंबल मतलब एक मानक जिसका एक फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, मतलब जिसका अंकीय मान जो होता है फिक्स होता है एकदम, ना उससे एक आगे हो सकता है ना पीछे हो सकता है, तो ऐसे को कहते हैं कांस्टेंट्स कहते हैं। उसके बाद अब दूसरा आता है वेरिएबल। अब जानेंगे वेरिएबल क्या होता है, तो वेरिएबल लाइक एक्स एंड वाई। ठीक है भैया, तो इसी क्वेश्चन में देखते हैं x-5। अभी हमने बताया कि 5 जो है आपका कांस्टेंट्स है। क्यों है? क्योंकि उसका न्यूमेरिकल वैल्यू एकदम फिक्स है, इसलिए वो कांस्टेंट्स है। अब जानेंगे कि यहाँ x क्या है, तो ये x जो है ये आपका यहाँ पे वेरिएबल्स होगा। क्यों होगा भैया? क्योंकि वेरिएबल का मतलब होता है कि उसका कोई वैल्यू फिक्स नहीं होता है, उसका वैल्यू 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, इसीलिए उसको वेरिएबल कहते हैं। मतलब a symbol which may be assigned different numerical values is known as variable। मतलब एक मान जो होता है जिसका जो है डिफरेंट टाइप का, मतलब अलग अलग तरह का कोई भी अंकीय मान हो सकता है। मतलब x का मान 1 भी हो सकता है, x का मान 2 भी हो सकता है, x का मान 3 भी हो सकता है, या नहीं भी हो सकता है। मे बी मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ 1 2 3 4 हो भी सकता है x का मान और नहीं भी हो सकता है, तो इसको कहेंगे वेरिएबल्स। अब उसके बाद आते हैं एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट आप जानेंगे एक्सपोनेंट क्या होता है, तो एक्सपोनेंट लाइक द 2 इन वाई स्क्वायर। ओके भैया, हम लोग पढ़ते थे 7th 8th में पढ़े थे हम लोगों ने कि वाई स्क्वायर, वाई क्यूब, वाई का पावर 4, वाई का पावर 5, मतलब एक्सपोनेंट जो होता है वो जो हम लोग सीधी भाषा में पावर जिसको कहते हैं उसी वही एक्सपोनेंट कहलाता है। यहाँ पे वाई का पावर क्या है आपको भैया, वाई का पावर 2 है, तो ये 2 क्या हो गया, ये एक्सपोनेंट हो गया। तो एक्सपोनेंट क्या होता है, लाइक द 2 इन द वाई स्क्वायर बट ओनली पॉजिटिव नंबर्स। एक्सपोनेंट जो भी है वो आपका पॉजिटिव नंबर्स ही होगा, कभी भी आपका नेगेटिव नहीं होगा। वाई पे स्क्वायर जो है ये आपका हमेशा पॉजिटिव में ही होगा, वाई -2 कभी नहीं लिखा जाएगा। यही ले लीजिए एक्स क्यूब हो गया, तो इसका एक्सपोनेंट हो जाएगा 3 हो जाएगा भैया। वही हो गया वाई का पावर 4 हो गया, तो इसका एक्सपोनेंट 4 हो जाएगा। मतलब इसको डिफाइन करेंगे तो द एक्सपोनेंट ऑफ ए नंबर, हाउ मैनी टाइम्स टू यूज दैट नंबर इन अ मल्टीप्लिकेशन। मतलब एक नंबर को डिवाइड करने के मल्टीप्लाई करने के लिए जितना बार मल्टीप्लाई करना है वो जो दर्शाता है उसको एक्सपोनेंट कहते हैं। मतलब ये आपका 4 दर्शा रहा है कि y को मुझे 4 बार मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इसको सीधे शॉर्ट ट्रिक में हम लोग क्या लिखते हैं आसान भाषा में कि y का पावर 4 हो गया, तो यहाँ 4 आपका क्या कहलाएगा, एक्सपोनेंट कहलाएगा। ओके भैया,
इसमें अब एक चीज़ और देखेंगे कि ए पॉलिनोमियल कैन हैव वन और मोर टर्म्स बट नॉट एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। मतलब क्या है भैया कि एक पॉलिनोमियल जो है वो एक टर्म भी हो सकता है या एक से ज़्यादा भी टर्म हो सकता है, बट नॉट एन इनफाइनाइट टर्म, मतलब वो अनंत टर्म नहीं हो सकता है। क्या भैया कि एक पॉलिनोमियल जो है वह एक टर्म भी हो सकता है या एक से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन कभी भी अनंत टर्म नहीं होगा, मतलब अनंत पद नहीं होगा, उसका कोई ना कोई एक इंड जरूर होगा। ऐसा नहीं है कि a+ax+b x+y+c डॉट 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 इनफाइनाइट, ऐसा कोई टर्म नहीं बना है, ऐसा पॉलिनोमियल कभी नहीं होगा। ठीक है भैया। अब इसमें आगे देखेंगे पॉलिनोमियल को जो है कुछ डिग्रीज के आधार पे या फिर और कुछ नंबर ऑफ टर्म के आधार पे बांटा हुआ है। तो देखेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। इन केस ऑफ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब पॉलिनोमियल के केस में इन वन वेरिएबल, मतलब एक वेरिएबल के का जो पॉलिनोमियल होगा उसके केस में जो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, मतलब जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होगा वो आपका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है भैया। जैसे कि देख लो आप एग्जाम्पल में, जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख लो x³ + 5x² + 2x का पावर 4 + 5। तो इसका डिग्री क्या होगा इस पॉलिनोमियल का? तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री होगा आपको 4। क्यों होगा भैया? आप तो कहोगे कि यहाँ स्टार्टिंग में x का क्यूब है तो 3 होना चाहिए, बट 4 क्यों हुआ? तो 4 इसलिए हुआ क्योंकि हमने पढ़ा था कि वेरिएबल का हाईएस्ट पावर जो होता है वो आपका डिग्री कहलाता है। तो इसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है? 3 नहीं है, या आपका 4 है, तो आपका क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। उसी तरह हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। 5x का पावर 5 प्लस 3x² प्लस 2x का पावर 6 प्लस 4। अब इसमें देखेंगे भैया इसमें कौन सा है? तो यहाँ देखेंगे यहाँ पे 5 है, यहाँ 2 है और यहाँ 6 है। तीनों एक्सपोनेंट में 5 है, 2 है, 6 है। तो तीनों में ग्रेटर कौन है? तो तीनों में ग्रेटर आपका 6 है। तो ये क्या हो गया? इस पॉलिनोमियल का डिग्री हो गया 6 हो गया। क्या हो गया भैया? 6 हो गया। ठीक है भैया, आया समझ में? चलिए तो आगे बढ़ते हैं, दूसरा देखते हैं। ये आपका 3x का पावर 10 प्लस 5x² प्लस 9। तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा? इसका डिग्री हो जाएगा 10 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भैया? इसलिए होगा क्योंकि यहाँ एक्सपोनेंट पे हाईएस्ट पावर क्या है? 10 है। तो 10 आपका हो जाएगा इसका डिग्री। ठीक है भैया। लेकिन आप इसमें कहोगे कि यहाँ तो टर्म तो 3 है लेकिन 10 क्यों हुआ इसका डिग्री? तो इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे इसे एक्सपोनेंट के पावर के डिग्री के आधार पे बांटा गया। ठीक है भैया। एक्सपोनेंट के डिग्री, एक्सपोनेंट का जो नंबर है उसके आधार पे बांटा गया, तो उसके हिसाब से ये 10 जो हुआ इस पॉलिनोमियल का डिग्री हो गया। ओके भैया, आया समझ में? ठीक है। तो फिर आगे देखते हैं भैया क्लासिफिकेशन ऑफ ए पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। मतलब डिग्री के आधार पे पॉलिनोमियल को जो है क्लासीफाई किया गया है, बांटा गया है। तो पहला देखेंगे 1 डिग्री का है, उसको क्या कहते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। तो उसको वो कैसे होगा आपका भैया? तो वो यहाँ इसका एग्जांपल देखिए, x+1 और 2x+3 वगैरह वगैरह, ये सब इसका एग्जांपल है। कैसे? तो यहाँ x के ऊपर कोई भी पावर नहीं है, मतलब x को सिर्फ एक बार ही मल्टीप्लाई करना है। ठीक है भैया। तो इसके ऊपर 1 पावर है, तो इसलिए ये लीनियर पॉलिनोमियल हुआ। अब सेकंड देखेंगे हम, दूसरा क्वाड्रेटिक में क्या होता है? ax² + bx+c इसका एग्जाम्पल है। तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ 1 है, तो यहाँ 2 आपका है, तो ये इसका डिग्री क्या होगा? 2 होगा। तो जिसका डिग्री 2 है तो उसको हम कहेंगे क्वाड्रेटिक। उसी तरह आगे बढ़ेंगे भैया, तो देखेंगे कि अब 3 डिग्री वाले को क्या कहते हैं? क्यूबिक। कैसे भैया? तो इसका एग्जाम्पल है x³ + 3x² + 1। इस हिसाब से आपका क्या होगा? तीनों में देखेंगे बड़ा कौन है एक्सपोनेंट? तो 3 है, तो डिग्री क्या हुआ इसका? 3। तो 3 डिग्री वाले को कहते हैं क्यूबिक। उसके बाद आगे बढ़ेंगे भैया, तो देखेंगे 4 डिग्री वाला। 4 डिग्री वाले को कहते हैं बायो क्वाड्रेटिक
और क्वाट्रिक। क्वाट्रिक भी कहते हैं भैया, कहीं कहीं देखिएगा एनसीईआरटी में ज़्यादातर देखिएगा तो इसको बायो क्वाड्रेटिक की जगह पे क्वाट्रिक लिखा मिलेगा। और उसके अलावा अलग आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल जो बुक आप बनाइएगा उसमें आपको बायो क्वाड्रेटिक ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है भैया, तो इसके लिए आप कंफ्यूज मत होइएगा कि क्वाड्रेटिक क्या होता है और क्वाट्रिक क्या होता है और बायो क्वाड्रेटिक क्या होता है। दोनों सेम ही होता है। 4 डिग्री पॉलिनोमियल जो होगा वो आपको बायो क्वाड्रेटिक कहा जाएगा उसको, या फिर क्वाट्रिक कहा जाएगा। ठीक है भैया, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब जिस हिसाब से डिग्री पे बांटा गया था उसी हिसाब से अब उसको नंबर ऑफ टर्म के आधार पे बांटा गया है पॉलिनोमियल को। तो 1 क्या है, उसका मोनोमियल होता है पहला। तो इसका एग्जांपल हो गया 5 हो गया, या फिर 3x हो गया, या फिर 1y 3y हो गया। अब यहाँ कहिएगा भैया कि आपने कहा था कि डिवीजन में नहीं होता है, यहाँ आपने 3 को डिवीजन में कर रखा है। तो मैंने आपको बताया था भैया कि वेरिएबल्स आपको डिवीजन में होगा तब नहीं होता है। यहाँ आपका क्या है, 3 है आपका कॉन्स्टेंट्स, और कॉन्स्टेंट्स अगर आपका दिया हुआ है डिवीजन में तब आपका ये पॉलिनोमियल होगा। ठीक है भैया, चलिए तब दूसरा देखते हैं। 2 नंबर दूसरा उसको कहते हैं बायनोमियल। बायनोमियल कहते हैं जिसका 2 टर्म हो। यहाँ देखेंगे 3 + 6s या x - 5y, ये 2 टर्म है। ये 2 टर्म वाले को कहते हैं बायनोमियल। उसके बाद आगे बढ़ते हैं भैया, उसके आगे देखेंगे ट्राइनोमियल। तो ट्राइनोमियल में क्या होता है, जिस तरह बाइनोमियल में 2 पद हुआ, मोनोमियल में 1 टर्म हुआ, उसी तरह ट्राइनोमियल में क्या होता है, 3 टर्म होता है। तो क्या है यहाँ भैया, 2x² + 4x + 2। तो ये क्या हुआ, आपका ट्राइनोमियल हो गया। ठीक है भैया, अब इसी के हिसाब पे आगे हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। चलिए भैया, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमको कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलिनोमियल्स, इन केस ऑफ ए पॉलिनोमियल राइट इट्स डिग्री। ये पूछ रहा है कि इसमें बताइए कि कौन सा पॉलिनोमियल है और जो पॉलिनोमियल है उसका डिग्री बताना है। ठीक है भैया, तो इसमें हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, x³ - 5x + 2। ठीक है भैया, तो इसमें देखेंगे कि x³ - 5x + 2 ये क्या हो गया आपका भैया, पॉलिनोमियल होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये जो है आपका नॉन नेगेटिव इंटीजर है, इसलिए आपका ये पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है भैया, तो लिखेंगे यस इट इज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री क्या होगा इसका भैया, इसका डिग्री होगा 3, क्योंकि इसका हाईएस्ट क्या है, एक्सपोनेंट 3 है। डिग्री, यस इट इज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। ठीक है भैया, अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, 2√x + 7। तो यहाँ आपका क्या कह रहा है, √x + 7 मतलब कि 2x का पावर 1/2 + 7। तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भैया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पॉलिनोमियल का जो एक्सपोनेंट होता है वो आपका ना फैक्टराइजेशन फॉर्म में नहीं होता है, और ऑलवेज जो होता है पॉजिटिव होता है। तो यहाँ देखेंगे हम, यहाँ क्या है, ये फैक्टराइजेशन के फॉर्म में है, तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो लिखेंगे नो इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। ठीक है भैया, पॉलिनोमियल। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है -6। तो अब कहिएगा भैया कि अब इसमें कि भैया इसमें ना तो कोई वेरिएबल्स है ना कोई एक एक्सपोनेंट है, तो ये आपका पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा। तो हाँ, ये ऑफ कोर्स ये आपका पॉलिनोमियल है। क्यों है भैया, तो मैंने आपको बताया था कि ए पॉलिनोमियल कैन हैव may be a constant variables
और एक्सपोनेंट, मतलब क्या कि मे बी कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल, मतलब कॉन्स्टेंट्स भी हो सकते हैं, वेरिएबल भी हो सकते हैं। तो यहाँ आपका क्या है, कांस्टेंट है, तो ये आपका पॉलिनोमियल होगा। और इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री 0 होगी। 0 इसलिए होगी क्योंकि इसका वेरिएबल नहीं है, तो इसको वेरिएबल को 0 बार मल्टीप्लाई करना है। ठीक है भैया, तो ये आपका क्या होगा, यस it is a polynomial of डिग्री 0। ओके भैया, आया समझ में भैया? चलिए ठीक है भैया। तो इसी हिसाब से आप मुझे चौथा नंबर जो इसका क्वेश्चन है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कैसे होगा। ठीक है भैया, Z² प्लस 5/Z² प्लस 1। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये क्वेश्चन में फर्स्ट का चौथा नंबर जो है वो आपका पॉलिनोमियल है या नहीं है, और अगर पॉलिनोमियल है तो इसकी डिग्री क्या है। ठीक है भैया, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं भैया। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए पॉलिनोमियल विच इज ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 1, a monomial of degree 5, a monomial of degree 20 और a trinomial of degree 50। यहाँ पहला क्या कर रहा है, a monomial of degree 1। तो इसका हम लोग एग्जाम्पल क्या देंगे भैया, इसका हम कुछ भी लिख सकते हैं, x भी लिख सकते हैं, y भी लिख सकते हैं, z भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है भैया, आपको ये x y z तीनों अलग अलग है। कैसे भैया, तो x जो है आपका, ये आपका पॉलिनोमियल होगा। क्यों होगा, तो मैंने आपको बताया था कि पॉलिनोमियल जो है कांस्टेंट होता है, वेरिएबल होता है, कुछ भी हो सकता है। और ये आपका मोनोमियल होगा। मैंने आपको पहले बताया है कि नंबर ऑफ टर्म, मतलब एक टर्म जो रहे तो उसको मोनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं, मोनोमियल कहते हैं। तो यहाँ क्या है, सिर्फ ये सिंगल टर्म है, तो ये मोनोमियल होगा। इसका डिग्री 1 होगा। किस लिए होगा, क्योंकि x को सिर्फ एक बार मल्टीप्लाई करना है। तो पहला का आंसर होगा x। ठीक है भैया, अब आते हैं दूसरा कह रहा है ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 5। तो दूसरा भी जो है पहले के आधार पे, तो इसको मैं नहीं बताऊंगा, इसे आप ही लोग बताओ भैया। मुझे कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई दो कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है भैया, तो अब चलते हैं हम तीसरी की तरफ। तीसरा है आपका ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 20। अब बाइनोमियल पूछ रहा है, तो बाइनोमियल क्या होता है भैया, तो बाइनोमियल होता है जो दो टर्म हो। हमने आपको बताया था, तो 2 टर्म हो तो उसके लिए इसका आंसर हो सकता है 5 + x⁻² 20। ओके भैया, इसका आंसर कुछ भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं 6 - x⁻20, या फिर उसके अलावा हम ये भी लिख सकते हैं 7 + y⁻20। ठीक है भैया, ये आपका इसमें से कोई भी हो सकता है, मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि x ही हो। वेरिएबल मेरा y भी हो सकता है, वेरिएबल मेरा z भी हो सकता है, वेरिएबल मेरा a b c, मतलब अल्फ़ाबेट में से कोई भी वेरिएबल हो सकता है। ठीक है भैया, आगे आते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, ए ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 20। ठीक है भैया, अब यहाँ पूछ रहा है ट्राइनोमियल। तो ट्राइनोमियल होता क्या है, ये मैंने आपको बताया था कि ट्राइनोमियल कहते हैं 3 टर्म वाले पॉलिनोमियल को, जिस पॉलिनोमियल का कितना टर्म हो, 3 टर्म हो। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 + 3x + 5x का पावर क्या है, डिग्री क्या है इसका, 50। तो 50। ठीक है भैया, तो ये मेरा हो गया ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 50 का एग्जाम्पल। इसका हम दूसरा भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं 5 - 3y + 4y का पावर 50। ये भी मेरा पॉलिनोमियल है भैया। ठीक है, ये भी ट्राइनोमियल है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे वीडियो को पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।